हेलो एवरीवन, पीथमपुर में जान पे आज हमारे साथ एडिशनल डीसीपी राजेश सर हैं। हम इनके आज साइबर क्राइम के बारे में सर से जानेंगे। साइबर क्राइम क्या है सर? देखिए, साइबर क्राइम कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ कोई भी क्राइम होता है, चाहे वो डाटा ब्रीच हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, या फिर शॉपिंग को लेकर कोई फ्रॉड हो, क्राइम हो, या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई क्राइम हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले क्राइम को हम साइबर क्राइम कहते हैं। इसमें कि मोबाइल का, इंटरनेट का और कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया जाए तो उसको साइबर क्राइम हो। साइबर क्राइम की रिपोर्ट कहाँ कर सकते हैं हम? साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए एक I4C नोडल एजेंसी है, जो कि जनवरी 2020 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ये नोडल एजेंसी है जो कि सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस साइबर क्राइम प्रिवेंशन के लिए, उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करके और साइबर क्राइम को कंट्रोल करने का काम करती है। न केवल कंट्रोल करने का काम करती है, जिसमें कई जैसे DOT के साथ मिलकर भी काम करती है। अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं, कई वेबसाइट पोर्टल्स इनके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसमें एक नेशनल साइबर क्राइम जो हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, दैट इज 1930 एक तो ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पर आप कंप्लेंट करें। दूसरा, एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। इस रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के फीचर्स हैं क्राइम के: क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन, क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड एंड अदर फ्रॉड। तो जिसमें कि सोशल मीडिया फ्रॉड आ सकते हैं। इसमें आपके फेसबुक का कोई फेक आईडी बन गई हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोई फेक आईडी बन गई हो, या कोई फोटो वीडियो वायरल कर रहा हो, या साइबर बुलिंग कर रहा हो आपके साथ, तो ऐसी स्थिति में आप इस पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट क्या है सर? देखिए, डिजिटल अरेस्ट बेसिकली ये साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा इन्वेंट किया गया, क्रिएट किया गया एक टर्म है, जिसमें ये साइबर फ्रॉडस्टर पुलिस वाला असली पुलिस वाला बनकर, वर्दी पहनकर लोगों को उनके पार्सल में ड्रग होने का कहकर, उनकी सिम से इलीगल एक्टिविटी जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा ये बोलकर, या फिर उनके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे आए हैं, इस तरह से वो वीडियो कॉल पर लेते हैं, जिसमें स्काइप वीडियो कॉल हो सकता है या व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो सकता है। वीडियो कॉल पर लेकर वर्दी में पहनकर, उनका ऑफिस पूरा ऐसा होता है जैसे कि पुलिस का ऑफिस हो, और ऑफिसर के रूप में वो बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के रूप में उनको डर दिखाते हैं और पैसा ट्रांसफर कराते हैं दूसरे अकाउंट में। तो इस पूरे ट्रैप को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। और सिंपल शब्दों में हम समझे, कोई भी साइबर फ्रॉडस्टर, कोई नकली पुलिस वाला असली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे क्राइम ब्रांच, CBI, ED बनकर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर विक्टिम को वीडियो कॉल पर लेकर भय दिखाकर पैसे ठगता है, तो उसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। और डिजिटल अरेस्ट जैसा टर्म कहीं भी ऑल ओवर किसी भी इंडिया के किसी भी कानून में नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल और केवल आपको फिजिकल अरेस्ट करती है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी कानून नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है। ये कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपसे पैसे नहीं मांगती है। कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपके व्हाट्सएप पर या अनऑफिशियल नंबर से कॉल नहीं करती है। सामान्यतः ऑफिशियल नंबर से कॉल करते हैं, और इनकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके वो कार्रवाई करते हैं। साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ सुझाव सर? देखिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए मैं कुछ सुझाव ये बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं करना है, अननोन वीडियो कॉल को कभी रिसीव नहीं करना है, अननोन लिंक को कभी क्लिक नहीं करना है, अननोन APK फाइल को डाउनलोड नहीं करना है, कभी भी कस्टमर केयर का नंबर गूगल से डायरेक्टली नहीं लेना है, ऑनलाइन बेटिंग ऐप के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये इलीगल है इंडिया में, और इसके अलावा इनके सर्वर सबके बाहर हैं, और ये बैकएंड पे इनके सर्वर होता है। आप कभी नहीं जीतेंगे, आप हमेशा हारेंगे। शुरू में आपको जिताया जाता है जिससे कि आपको एडिक्शन हो जाए, लेकिन वो आप हमेशा हारते हैं उसके बाद, और आपका पैसा चला जाता है कड़ी मेहनत का। तो ऑनलाइन बेटिंग ऐप से आप बचें। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आप सावधानियां रखें। आप जो प्रचलित वेबसाइट्स हैं उन्हीं से ही शॉपिंग करें। आप वेबसाइट को अच्छे से आइडेंटिफाइड कर लें। उसी तरह इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो कभी भी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स, अनरियलिस्टिक ऑफर्स जो होते हैं, लुभावने ऑफरों के चक्कर में, अनरियलिस्टिक ऑफर्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। इस तरह के अगर ऑफर्स में आप जाएंगे तो आपको वो ट्रैप करेंगे। पहले छोटे छोटे टास्क देंगे, लालच देंगे, फिर आपको एक ट्रैप लगा देंगे और फिर आपके साथ फ्रॉड करेंगे। नंबर 8, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए कभी कोई भी अगर पुलिस वाला बनकर आपको कॉल करता है और आपको डराता है तो आपको
भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है तो उस नंबर की रिपोर्ट आप 1930 पे कर सकते हैं, या सस्पेक्ट रिपोर्ट के लिए एनसीआरपी का जो रिपोर्टिंग पोर्टल है आप उस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा एक साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 7049124445, आप इस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम जागरूक रहेंगे तो साइबर फ्रॉड से हम सतर्क रहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड मैक्सिमम जहां होता है वह व्यक्ति का पैसा चला जाता है, तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके लिए होता है कि किसी भी तरह उसका पैसा वापस आए। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौती है पैसे को वापस कराना। ऐसी स्थिति में हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अवेयर रहें, जागरूक रहें, और गलती से अगर हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पर हम कंप्लेंट करें। 1930 में बैकएंड में एक मैकेनिज्म होता है, जैसे ही आप कंप्लेंट करेंगे जिन अकाउंट्स में आपका पैसा गया है तो वो कहीं ना कहीं वो अकाउंट्स ब्लॉक और फ्रीज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में साइबर फ्रॉडस्टर को आपने समय नहीं दिया, आपने जल्दी से शिकायत कर दी, तो वो पैसा जो अकाउंट में गया है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से हमें वापस मिल जाता है, तो हमारा डैमेज मिनिमाइज हो सकता है। तो इसीलिए 1930 को आप हमेशा अपने मोबाइल में फीड करके रखें। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल मैंने आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सोशल मीडिया फ्रॉड के लिए, www.cybercrime.gov.in, तो आप इस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। मेरे अभी नेबर हैं सर, उनके बेटे ने अभी गेम खेल के 2 लाख रुपए उसमें मोबाइल में गवा दिए, तो ये भी साइबर क्राइम में ही आएगा क्या? देखिए ये भी साइबर फ्रॉड है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन बेटिंग ऐप कोई भी यहाँ पर लीगल नहीं है इंडिया में। अगर उसने पैसा गवाया है तो कहीं ना कहीं उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। उसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस तरह के कई ग्रुप्स चल रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम चैनल पर हो, वो एक ऐप की लिंक देते हैं, आप ऐप को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद पता चलता है वो ट्रस्टेड सोर्स होता नहीं है, हमारा मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाता है। फिर पैसा लगाते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको शुरू में प्रॉफिट मिलेगा जिससे आप एडिक्टेड हो जाएं, और एक बार आप एडिक्टेड होते हैं तो फिर उसके बाद आप पैसा लगाते चले जाते हैं। फिर आप उस पैसे को रिकवर करने के लिए पैसा लगाते हैं, जो आप हार गए हैं, आपको लगता है कि अब नहीं खेलूंगा, और आप इसमें धीमे धीमे इसमें डूबते चले जाते हैं। आप और पैसा लगाते हैं, और पैसा लगाते हैं उसको रिकवर करने के लिए, और इन दी एंड अंत में आप देखते हैं कि आपके पास से जितना पैसा था वो पूरा पैसा चला गया। तो कृपया करके ऑनलाइन बेटिंग ऐप से सावधान रहें, इनको न खेलें, इनको अवॉइड करें, इन ऐप्स को न इंस्टॉल नहीं करें, क्योंकि ये न केवल लाइफ का जो मेहनत की, जो गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो चला जाएगा, बल्कि आपको मेंटली भी ये साइबर क्राइम न केवल आपको फाइनेंशियली बल्कि मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब, साइकोलॉजिकली भी इनका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। सर ये लोग मेनली एजेड लोगों को और महिलाओं को ही टारगेट करते हैं क्या? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। साइबर क्राइम में सभी वर्ग के, सभी आयु वर्ग के, सभी उम्र के और सभी तरह के लोग आते हैं इसमें, चाहे वो बुजुर्ग हों, और चाहे युवा हों, चाहे वो प्रौढ़ हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिला हों, चाहे पुरुष हों, सभी लोग इसका टारगेट बन सकते हैं। सभी लोग वल्नरेबल है। ऐसे लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, सामान्यतः वो आसानी से इसके टारगेट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जागरूकता ही हमारा विकल्प है, जागरूकता ही हमारा बचाव है। सर हमारे नेबर में एक एजेड लेडी हैं, उनके साथ अभी फ्रॉड हुआ था। उनको कॉल आया था और बोला हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं, आप इतना अमाउंट हमको पे कर दो। तो जो एजेड लोग हैं वो एकदम डर जाते हैं, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं वो लोग कि जिससे कि वो सेव हो सकें? तो एकदम से इस तरह कॉल नहीं आ सकता कि हमें आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं पहले उन्होंने माहौल बनाया होगा कि कोई पार्सल है उसमें ड्रग निकला है, या फिर कोई सिम है जो आपकी सिम इस्तेमाल हुई है किसी इलीगल एक्टिविटीज में, या फिर आपका बैंक अकाउंट है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया वो यूज हुआ है। तो कहीं ना कहीं पहले कोई बैकअप रहा होगा, उन्होंने कोई एक कहानी बनाई होगी, तब जाके फिर अंत में बोलते हैं चलिए आप वीडियो कॉल पर आ जाइए, और फिर उनको डिजिटल अरेस्ट। तो क्या उनके पास वीडियो कॉल आ गया था? नहीं सर, उनका सिंपल फोन है, उनका सिंपल कॉल आया था और बोला था, फिर उनने अपने बेटे को बताया और फिर अदर उनसे डिस्कशन करने का उसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि किसी भी अनजान कॉलर्स पर भरोसा नहीं करना है। दूसरा, अगर कोई अनजान कॉल आता है, आपको लगता है कि गंभीर है, तो अपने फैमिली मेंबर से शेयर करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें। हो सकता है वो फ्रॉड हो और उसके बारे में उसको पता हो, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शेयरिंग योर प्रॉब्लम। आपके साथ जो भी कोई फोन आ रहा है कि आप इलीगल एक्टिविटीज में आपको अरेस्ट करने वाले हैं, आप इसको अपने परिवार के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के जो आपके पारिवारिक मित्र हैं उनके साथ शेयर करिए, और जब आप डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको धीमे धीमे पता चल जाएगा कि वो फ्रॉड है। इस तरह के, जैसे कि इनके द्वारा बताया गया कि वो लेडी ने अपने लड़के से डिस्कस किया तो लड़के ने बताया कि ये फ्रॉड है, तब जाके वो बच पाए। तो इसी तरह मेरा ये कहना है कि सभी लोग इस तरह के कॉल्स आते हैं, एक दूसरे को शेयर करें। जो लोग जागरूक हो गए हैं वो दूसरों को जागरूक करने में मदद करें, जिससे आप न केवल आप बल्कि आप खुद बच पाएंगे, बल्कि दूसरे लोगों को भी आप इस जागरूकता से बचा पाएंगे। याद रखें, जागरूकता ही साइबर फ्रॉड से आपका बचाव है।
सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सर, आज डिस्कस करके आपसे बहुत अच्छा लगा। पीथमपुर में भी कई लोगों को साइबर क्राइम के बारे में अपडेट हुआ। अभी अगर किसी को कोई भी इशू रहता है तो जो आपने नंबर मेंशन किए हैं वो उस पर कंप्लेन कर पाएंगे और इससे ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू।